Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Muhammad Ali Rana from Ghulamane Abbas School. आज इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 9 का एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज चैप्टर नंबर 8 थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। लास्ट चैप्टर के अंदर हमने फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर में मैटर की, जिसमें सॉलिड, लिक्विड और गैसेस शामिल हैं, उनकी कुछ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की थी, लाइक प्रेशर है, डेंसिटी है। इसके अलावा उससे रिलेटेड कुछ लॉस पढ़े थे, लाइक प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन और आर्किमिडीज प्रिंसिपल। सिमिलरली इस चैप्टर नंबर 8 में हम थर्मल प्रॉपर्टीज़ स्टडी करेंगे एक मैटर की, जिसमें हमारे पास तमाम फिनोमेनास, तमाम फिज़िकल क्वांटिटीज़ या तमाम जो लॉज हैं दैट विल बी रिलेटेड टू हीट। थर्मल मीन्स हीट, जो भी चीज़ हीट से रिलेटेड हो हम उसको जो है वो थर्मल कहते हैं। सो हम इस चैप्टर के अंदर जो है वो हीट से रिलेटेड कुछ फिनोमेना जो है वो पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट एसएलओ जो हमारे लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे दैट इज एसएलओ नंबर 1811, in which we have to differentiate between two physical quantities that are temperature and heat। हीट का यूज़ हम डेली लाइफ में बहुत सारी जगहों पे कर रहे होते हैं। अगर हम बहुत बेसिक डेली लाइफ एग्जांपल लें तो मोस्टली हम कुकिंग के लिए जो है वो हीट को यूज़ करते हैं, और इसके अलावा भी जो हीट एनर्जी है जिसे हम व्हीकल्स के अंदर जो है वो काइनेटिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर रहे होते हैं। तो अगर हमें हीट से मैक्सिमम एडवांटेज लेना है, इस हीट एनर्जी को मैक्सिमम यूज़ करना है ह्यूमन काइंड के एडवांटेज के लिए, तो हमें हीट की बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है। इसी तरह से जो दो टर्म्स हैं हमारे पास दैट आर हीट एंड टेम्परेचर, ये दोनों टर्म्स देखने को शायद जो है वो सिमिलर लगें, बट दीज टू फिजिकल क्वांटिटीज और दीज टू टर्म्स आर डिफरेंट। सबसे पहले अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर का मतलब होता है किसी भी बॉडी की हॉटनेस और कोल्डनेस। जब भी हम किसी बॉडी की हॉटनेस और कोल्डनेस को मेजर कर रहे होते हैं, इस टर्म को जो है वो हम टेम्परेचर कहते हैं। टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो टेम्परेचर कोई एक एब्सोल्यूट क्वांटिटी, एब्सोल्यूट फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। टेम्परेचर जो है वो हमेशा एक रिलेटिव क्वांटिटी है। अब व्हाट इज मीन बाय रिलेटिव? रिलेटिव क्वांटिटी मीन्स कि किसी भी बॉडी के टेम्परेचर को हम किसी न किसी दूसरी बॉडी के रेफरेंस से मेजर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसी बॉडी को टच करते हैं तो टच करने से आइदर दैट बॉडी विल बी फेल्ट हॉट और कोल्ड। सो दिस हॉटनेस और कोल्डनेस डिपेंड करती है मेरे अपने बॉडी के टेम्परेचर पे। अगर मेरा बॉडी का टेम्परेचर उस बॉडी से ज़्यादा है जिसको मैं टच कर रहा हूँ तो वो मुझे हॉट लगेगी। अगर मेरी बॉडी का टेम्परेचर उस बॉडी से कम है तो वो बॉडी मुझे हॉट लगेगी। सो दी डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस इज नोन एज टेम्परेचर। किसी भी बॉडी की हॉटनेस या कोल्डनेस, एक बॉडी किसी दूसरी बॉडी के रेफरेंस से कितनी ज़्यादा हॉट है या एक बॉडी दूसरी बॉडी के रेफरेंस से कितनी कोल्ड है, दिस डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस इज नोन एज टेम्परेचर। सो हमने टेम्परेचर को डिफाइन किया एज अ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। इसी तरह से अगर हम हीट को डिफाइन करें कि व्हाट इज मेंट बाय हीट, सो फॉर एग्जांपल जब एक कोल्ड बॉडी और एक हॉट बॉडी आपस में कांटेक्ट में हो, इफ देयर इज अ थर्मल कांटेक्ट बिटवीन two such bodies in which there is a temperature difference between them, so one body will be a hot body and the other body will be a cold body. Whenever there is a contact, thermal contact between two such bodies with temperature difference between them, there is a certain energy that flows from hot body to cold body। जब भी दो ऐसी बॉडीज जिनका टेम्परेचर डिफरेंट हो आपस में थर्मल कांटेक्ट में हो तो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है जो कि हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ ट्रांसफर हो रही हो। दिस एनर्जी इन ट्रांजिट इज नोन एज हीट एनर्जी। इस एनर्जी को जो है वो हम हीट एनर्जी कहते हैं। वो एनर्जी जो कि हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी के दरमियान ट्रांसफर हो रही होती है, दिस एनर्जी इन ट्रांजिट इज नोन एज हीट एनर्जी।
जैसे मैंने कहा कि दोनों क्वांटिटीज जो है वो एक फिजिकल क्वांटिटीज हैं, सो इट्स मीन वी विल हैव सम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स टू मेजर दीज क्वांटिटीज एंड वी विल हैव यूनिट टू मेजर दीज टू क्वांटिटीज। सो फॉर टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हमारे पास जो SI यूनिट है इट इज नोन एज केल्विन, जबकि जब हम हीट को मेजर करते हैं सो वी नो दैट हीट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी, सो एवरी टाइप ऑफ एनर्जी और एवरी फॉर्म ऑफ एनर्जी इज मेजर्ड इन जूल्स। टेम्परेचर के लिए हमारे पास यूनिट होता है केल्विन, जबकि हीट के लिए हमारे पास यूनिट होता है जूल्स। जबकि अगर दूसरे अदर यूनिट्स की बात करें तो नॉर्मली या डेली लाइफ में हम जो है वो टेम्परेचर को मोस्टली इन डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट के अंदर मेजर करते हैं, बट SI यूनिट ऑफ द टेम्परेचर इज केल्विन। जबकि अगर हम हीट की बात करें तो हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, हर फॉर्म ऑफ एनर्जी को हम जूल्स के अंदर मेजर करते हैं एंड अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी या एनर्जी को मेजर करने के जो दूसरे यूनिट हो सकते हैं जिसमें किलो जूल्स हैं या इलेक्ट्रॉन वोल्ट हैं, इसके अंदर भी हम एनर्जी को मेजर कर सकते हैं। इन क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए अगर इंस्ट्रूमेंट की बात की जाए तो एज वी नो दैट टेम्परेचर जो है वो डेली लाइफ में भी बहुत सारी जगहों पे हम यूज़ कर रहे होते हैं। हम आसानी से घर में भी जो है वो बॉडी का, रूम का और किसी भी चीज़ का टेम्परेचर आसानी से मेजर कर सकते हैं। सो फॉर टेम्परेचर वी यूज़ अ डिवाइस दैट इज़ नोन एज थर्मोमीटर। थर्मोमीटर वो डिवाइस है जिसको हम यूज़ करते हैं फॉर द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। इसके अलावा और दूसरे इंस्ट्रूमेंट भी मौजूद हैं लाइक थर्मोकपल है या फिर दूसरे डिजिटल टाइप के थर्मोमीटर्स मौजूद हैं, जिसमें क्लिनिकल थर्मोमीटर है, लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर है और कलर स्ट्रिप थर्मोमीटर है। डिफरेंट टाइप के डिफरेंट रेंज के जो है वो डिफरेंट सेंसिटिविटीज़ के हमारे पास थर्मोमीटर्स मौजूद हैं जो कि हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। अगर हीट की बात की जाए तो हीट को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं मोस्टली साइंटिफिक कैलकुलेशन और साइंटिफिक लैब्स के अंदर दैट इज़ नोन एज कैलोरीमीटर। कैलोरी जो है वो जिस तरह जूल्स मैंने डिफाइन किया, जूल्स इज अ यूनिट, SI यूनिट ऑफ एनर्जी और हीट। सो another unit for measurement of heat energy और simple energy is calories। मोस्टली हमने फूड्स के रैपर्स के ऊपर देखा होगा, वहाँ पे जो न्यूट्रिशंस वैल्यूज गिवन होती हैं उस प्रोडक्ट के से रिलेटेड, तो वहाँ पर जो यूनिट यूज़ किया जाता है वो कैलोरीज होता है, जबकि SI यूनिट इज जूल्स। सिमिलरली हीट को मेजर करने के लिए जो डिवाइस का हम यूज़ करते हैं दैट डिवाइस और इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज कैलोरीमीटर। यहाँ हमने जो है वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट मेंशन कर दिए। इसके अलावा अगर हम रिकॉल करें अपने फर्स्ट चैप्टर को जिसमें हमने बेस क्वांटिटीज़ और ड्राइव क्वांटिटीज़ को पढ़ा था, वहाँ हमने क्लियरली मेंशन किया था दैट टेम्परेचर इज़ अ बेस क्वांटिटी। जबकि अगर हम इसकी बात करें हीट की तो हीट जो है वो बेस क्वांटिटी नहीं है, जबकि हीट जो है वो एक ड्राइव क्वांटिटी। सो एक और डिफरेंस मेंशन करें, सो वी नो दैट टेम्परेचर इज अ बेस क्वांटिटी व्हाइल दिस हीट इज अ ड्राइव क्वांटिटी। साथ साथ अगर हम जो है वो इसके सिंबल्स की बात करें तो टेम्परेचर को जो है वो हम मोस्टली कैपिटल T से रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबल है टेम्परेचर का। जबकि हीट के लिए जो है वो बिकॉज डिफरेंट टाइप्स की हीट हमारे पास मौजूद होती हैं जिसको हम जो है वो डिफरेंट सिंबल्स के थ्रू जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। सो फॉर सिंप्लिसिटी हम हीट को जो है वो H से रिप्रेजेंट करते हैं। तो लास्ट पॉइंट के अंदर हमारे पास दोनों क्वांटिटीज़ के दरमियान जो है वो सिंबल का डिफरेंस आ गया दैट दिस is represented by capital T and the heat, जिसमें हमें पता है कि और बहुत सारी टाइप्स की हीट होती हैं तो हम सिंपली जो है उसको कैपिटल H से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अगर इन सब किसी भी सब्सटेंस के स्ट्रक्चरल बेसिस पे या स्ट्रक्चरल बेसिस पे इसको डिफाइन किया जाए तो हमें पता है कि हर सब्सटेंस की जो एटम्स होते हैं या मॉलिक्यूल्स होते हैं दे आर इन कांस्टेंट मोशन। तमाम मॉलिक्यूल्स जो है वो कांस्टेंट मोशन के अंदर होते हैं। Every state of matter in which every molecule is moving in different types of motion, every molecule possesses energy, that is kinetic energy.
सो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में अगर हम बात करें तो टेम्परेचर इज डिफाइंड एज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ दैट सब्सटेंस, जबकि अगर हम हीट को डिफाइन करें तो हीट इज डिफाइंड एज द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ दैट सब्सटेंस। फॉर एग्जांपल अगर इस बॉडी के टेम्परेचर की बात कर रहा हूं मैं, तो इस बॉडी के अंदर मौजूद तमाम मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जीज हैं, तमाम मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी का जो एवरेज है, दिस इज नोन एज टेम्परेचर ऑफ दैट बॉडी। सिमिलरली अगर इस बॉडी की हीट की बात करेंगे, सो हीट इज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी of the molecules of that substance. So here we come at the end of our first lecture of chapter number 8 thermal properties of matter, जिसमें हमने दो फिजिकल क्वांटिटीज़ के दरमियान कुछ डिफरेंसेस प्रेजेंट किए, जिसमें एक क्वांटिटी हीट थी और दूसरी क्वांटिटी टेम्परेचर। इन पॉइंट्स के अलावा भी और बहुत सारे डिफरेंसेस हैं हीट और टेम्परेचर के दरमियान, जिसमें से कुछ पॉइंट्स हमने यहाँ पर मेंशन किए। सो दिस इज इट फॉर टुडेज क्लास। इंशाल्लाह आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर विद सम अदर टॉपिक्स फ्रॉम थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। Till then, this is Muhammad Ali Rana taking off from this class. Allah Hafiz. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to